बच्चों, वीडियो बीच में कट गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो सालिम अली जी उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले। किस लिए मिले? साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए। चौधरी चरण सिंह जी भी पर्यावरण प्रेमी नेता थे। वे किसान पुत्र थे और स्वयं भी एक किसान थे, इसीलिए प्रकृति का बहुत कुछ अनुभव रखते थे। जब सालिम अली ने उन्हें पर्यावरण के खतरों के विषय में बताया तो उससे समझकर उनकी चौधरी चरण सिंह की आंखें भर आईं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो में अंग्रेजी राइटर लॉरेंस का भी जिक्र किया है। लॉरेंस की मृत्यु के बाद का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद, लॉरेंस की मौत के बाद, उनकी पत्नी फ्रीडा से कहा गया कि आप अपने पति पर कुछ लिखें, उनके बारे में कुछ बताएं। तो फ्रीडा ने कहा कि मैं क्या लिखूं? मेरे और लॉरेंस के बारे में तो छत पर बैठी गौरैया मुझसे ज़्यादा जानती होगी। कहने का मतलब ये है कि लॉरेंस पक्षियों के इतना करीब थे कि पक्षी भी उनको उसी तरह समझते थे जैसे लॉरेंस पक्षियों को। लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि हो सकता है सालिम लॉरेंस से प्रभावित हों या लॉरेंस सालिम के जीवन का अटूट हिस्सा हों। सब मिलाकर बात यह है कि लेखक कहना चाहता है कि सालिम, लॉरेंस और चौधरी चरण सिंह जैसे भावुक व्यक्ति अब इस संसार में कहाँ, जो पक्षियों और पर्यावरण के बारे में इतना सोचे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और सालिम अली जैसा व्यक्तित्व तो दोबारा इस संसार में पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि सालिम अली जी एक पक्षी प्रेमी या भावुक इंसान ही नहीं थे, वह अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वे जिससे भी मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सालिम से मिला हो और उनका मुरीद न बन गया हो। अब बचपन में एक बार खेल खेल में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस गौरैया को लेकर सालिम जी इतना परेशान हुए और इतना सोचा उन्होंने उसके लिए कि कैसे इसको ठीक करूं, और उनको इतना अपराध बोध हुआ कि इसी एक घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। लेखक कहता है कि वे इस पक्षियों के अथाह समुद्र में वे एक विशाल टापू के रूप में उभरे हैं। सालिम अली का नाम सबसे बड़े पक्षी प्रेमी के रूप में लिया जाता रहेगा। धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाता है। हम आपको कुछ मोटी बातें बता देते हैं। देखिए, वैसे तो एक संस्मरण है ये, और इसमें लेखक ने सालिम अली के जीवन से जुड़े और उनके भावों को और उनसे जुड़ी अपने भावों को इसमें दिखाया है। परंतु इस पाठ से हमें संदेश भी मिलता है कि हमें पर्यावरण सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। पक्षियों जैसे आजकल पक्षी इतने कम हो रहे हैं, ज़्यादा चिड़िया उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब हम अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम इस तरफ देखते ही नहीं हैं। पक्षियों के लिए पानी
दाना आदि की व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है। लोग काटते चले जा रहे हैं, जंगल के जंगल कटते चले जा रहे हैं। ये पक्षी कहाँ बसेरा लेंगे? और पक्षी ही नहीं, अब पेड़ कटते चले जा रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण भी फैल रहा है, पानी भी कम हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ने से रोकना चाहिए। उसके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें पानी व्यर्थ में नहीं बर्बाद करना चाहिए। जितना हमें काम हो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए। हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, बेवजह पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो आदि चीज़ें इस पाठ के द्वारा लेखक बताना चाहता है। और देखिए, इस लेखक बताना चाहता है और